बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार में रहते हुए अभी 1 साल से कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं और 1 साल में ही आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार, मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। 18 लाख लोग पिछली कांग्रेस की सरकार में, गरीब लोग अपने हक से वंचित हो गए थे, उनके सिर से छत का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं बना था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख लोगों का आवास स्वीकृत करने का। और आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को महिला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और जो राज्यांश होता है, राज्य की तरफ से जो राशि देना होता है, उसकी व्यवस्था भी कर रही है। और आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार भी एक बार 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, उसका पैसा भेजे, जिसमें आज तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे हैं, मोदी की गारंटी के तहत जो भी वादे किए हैं, आपको एक एक जानकारी आपको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री सीएम साय देंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3,88,000 नए सौगात दिए हैं माननीय जो पंचायत मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ आए थे। अब यहाँ पर खुद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। भारत ने सरकार की तरफ से एक यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, खुद अभी आप सर्वे करके इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, ममता रिबंधन का जो 12वीं किस्त आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। धान की बोनस की बात करें तो किसान भाइयों को जो है 9 फरवरी में मान के चले तो सरकार ने स्वयं कहा है कि जैसे ही धान खरीदी समाप्त होता है 31 जनवरी तक चलने वाला है, उसके बाद आंकड़े जाएंगे तो फिर 1 हफ्ते में मान लिए तो आपको मान को चलिए 9 फरवरी के बाद आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए भी कहा है कि हम केवल शिक्षा के लिए नहीं बल्कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार भी सिखाया जाएगा ताकि आगे चलकर वो जीवन यापन कर सके। इसके सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही। जैसे किसानों को यहाँ पर 10,000 की तुरंत की व्यवस्था की गई है। धान उपजी केंद्र में जहाँ बेचते हैं वहीं आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। साथियों, बड़ी अपडेट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लास्ट तक सुनना है। पूरी जानकारी आपको स्वयं विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और 5 एकड़ असिंचित जमीन है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले 10,000 रुपया जिसकी मासिक आय थी उससे ऊपर वो भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जाते थे, लेकिन अब 15,000 तक इसको रखा गया है। 15,000 जिसकी मासिक आय है उसको भी अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और इसका सर्वे शुरू हो गया है। इसमें हमारा भारत सरकार का पंचायत ग्रामीण विकास एक ऐप डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है वो खुद अपना सर्वे कर सकता है। खुद आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के माध्यम से आप जब अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे, आधार कार्ड उसमें फिट करेंगे तो एक फॉर्म आएगा और उसमें भरेंगे तो स्वयं आपका मतलब सर्वे हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इस देश में कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा, सबका पक्का का घर होगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को उनके अकाउंट में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। 11 किस्त हमारी माता बहनों को दे भी चुके हैं। तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाए हैं और 12.5 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार उससे जुड़ा हुआ है और उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। केदार भाई वन मंत्री हैं,
आज वो पिछले साल 15 दिनों तक तेंदुपत्ता की खरीदी किए और बोनस भी देने वाले हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोगों ने पूरा किया है। आप लोग को भी मालूम है कि पिछली सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ बीएससी में खिलवाड़ हुआ था और